सीरियल अनुपमा में आज जाके अनुपमा की आंखें खुली हैं। आज जाके उसे समझ में आया है कि वनराज इतने दिनों से उसके साथ प्यार का ड्रामा कर रहा था। अनुपमा को होश नहीं रहता, उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ चुका है। यहाँ बच्चों के साथ सो रही होती है और अचानक उसके सपने में फिर से उसके जहन में वही सीन याद आता है। वनराज और काव्या बेड पर एक दूसरे के करीब और बेहद करीब थे। वो चौंक के उठ जाती है, यहाँ पर बाहर आती है जहाँ पर उसकी शादी का डेकोरेशन उसे नज़र आता है। यहाँ पर वो अग्नि नज़र आती है जहाँ वो 7 फेरे लेने वाले थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उसी अग्नि में फिर से आग जला के, उसी कुंड में आग जला के अनुपमा अपना मंगलसूत्र जलाने की कोशिश करेगी, लेकिन देविका आके उसे रोक लेगी और उसे अपने साथ बाहर लेकर जाएगी। यहाँ बाहर खुली हवा में अनुपमा पहली बार ऐसे लगता है जैसे सांस ले पा रही है। बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है और देविका से कहती है कि उसे किस बात की सज़ा मिल रही है। उसने पत्नी होने का पूरा धर्म निभाया, माँ होने का धर्म निभाया, बहू होने का धर्म निभाया, पूरे घर को संभाला। उसने अपने पति को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया था, लेकिन उसके पति ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। यहाँ अनुपमा अपना पूरा अंदर का जो दुख है, जो गुबार है, वो पूरा रो रो के चिल्ला के देविका के सामने निकालती है। यहाँ आप देखेंगे जैसे ही देविका उसे और कुछ कहती है, सबसे फाइनली अनुपमा खड़ी होती है, मंदिर में जाती है और कहती है अब अनुपमा बदल जाएगी, अब अनुपमा अपने पैरों पर खड़ी होगी और अब अनुपमा वनराज को दिखाएगी कि सच में अनुपमा क्या है। माता रानी से हिम्मत मांगती है और कहती है कि मेरे इस आत्मविश्वास को, मेरे इस कदम को आप डगमगाने मत दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे आप कि वनराज चौंक के उठता है और देखता है बगल में अनुपमा नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास तो है, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, बिल्कुल वनराज का वही हाल है यहाँ पर। लेकिन वो कहता है कि कहीं अनुपमा पूरे घर वालों को सच न बता दे, उससे पहले मुझे उसको रोकना पड़ेगा। वो यहाँ अनुपमा को भी बेवकूफ़ बनाना चाहता है। जो वो पारितोष को कहानी सुना रहा था, झूठी कहानी, वैसा वो अनुपमा को सुनाना चाहता है। अनुपमा जैसे ही घर पहुंचेगी, वनराज उसे कहने की कोशिश करेगा, लेकिन अनुपमा उसे रोक देगी और कहेगी अब बस, अब हमारे रिश्ते का फैसला मैं करूंगी। मैं अनुपमा वनराज शाह बन के रहूंगी या अनुपमा, ये भी मैं डिसाइड करूंगी। यहाँ वनराज की बोलती बंद हो जाती है और उधर काव्या भी बहुत परेशान है। एक पल के लिए लगता है कि वो एक बार वनराज के घर जाए, अनुपमा का हाल पूछे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसे लगता है वो अनुपमा की नज़रों का सामना कैसे करेगी और वापस अपने घर आ जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि अनुपमा में पहली बार ये आत्मविश्वास नजर आएगा और आने वाले एपिसोड में वनराज को अपनी ज़िंदगी से अनुपमा निकाल फेंकेगी। लेकिन ये सब कब और कैसे होता है, ये देखना होगा। काफ़ी दिलचस्प।